हल ये पावन दर, ये पावन दरबार और ये मंगल में पवित्र प्रभु आचार्य परमेष्टि, जिनके पावन दर्शन बड़े सौभाग्य से हम सभी को प्राप्त होते हैं। ना जाने कितने जन्मों का पुण्य आज उदय में आया, जब गुरुदेव का हमने दर्शन पाया, पूजन रचाया और मंगल में अमृत में वाणी में अवगाहन करने के लिए हम गुरुदेव के चरणों में चले आए। ऐसे पावन चरणों की एक बार हम सभी मिलकर मंगल में गुणगान, मंगल में स्तुति करके अपने जीवन का कल्याण करें। पावन दर की चौखट चार दीवारी ये, पावन दर की चौखट चार दीवारी ये, जिसमें बैठे गुरुवर मंगलकारी ये हो। पावन दर की चौखट चार दीवारी ये हो, जिसमें बैठे गुरुवर मंगलकारी के। दसों दिशाएं जय जयकार लगाती हैं, दसों दिशाएं जय जयकार लगाती हैं। चवर डुराए चले पवन मत वाली ये, पावन दर की चौखट चार दीवारी ये हो। पावन दर की चौखट चार दीवारी ये, जिसमें बैठे गुरुवर मंगलकारी के। हमसे ज्यादा भाग्यशाली वो हुए गुरुवर, जो तेरे चरणों के नीचे आ गए कंकड़। हमसे ज्यादा भाग्यशाली वो हुए गुरुवर, जो तेरे चरणों के नीचे आ गए कंकड़। बिछ गई चरणों में धरती, झुक गया अंबर, एक टक तकता रहा सूरज तुम्हें दिन भर। नजरें हो नजर उतारे आके घटाई कारी रे, नजर उतारे आके घटाई कारी रे। चंदा तारे देते पहरेदारी रे हो। पावन दर की चौखट चार दीवारी ये हो, पावन दर की चौखट चार दीवारी ये, जिसमें सौरभ सागर मंगलकारी। तीन योगों से करूं मैं वंदना तेरी, तेरे दर से ही मिटाऊंगा जन्म फेरी। तीन योगों से करूं मैं वंदना तेरी, तेरे दर से ही मिटाऊंगा जन्म फेरी। इन श्री चरणों के बिना है जगह मेरी, दूसरे दर की नहीं चढ़ता हूँ मैं देहरी। मेरा शिखर जी पावापुर गिरनारी ये, मेरा शिखर जी पावापुर गिरनारी ये। मेरा टीले वाला और फणधारी ये, पावन दर की चौखट चार दीवारी ये, पावन दर की चौखट चार दीवारी ये, जिसमें बैठे गुरुवर मंगलकारी ये। पावन दर की चौखट चार दीवारी ये हो, जिसमें बैठे गुरुवर मंगलकारी ये। देखिए हम सब क्या कहते हैं कि ऐसे गुरुदेव जैसे मुझे मिले ऐसे सबको मिले, जैसे मुझ पे दया की ऐसी सब पर हो। कि जो यहाँ आता है इस दरबार का ये अतिशय है, इनके दर्शन की ये महिमा है। जो यहाँ आता है, जो इनको एक बार लखाता है, वो जीवन में फिर कभी दुख नहीं पाता है। अगर आपके मन में कोई भी
कोई भी परेशानी हो, कोई भी संकट हो, मात्र एक बार सौरभ सागर नाम पुकार लीजिए, आपके जीवन की समस्त समस्याएं एक क्षण भी नहीं लगेगा। जैसे हवा से धूल उड़ती चली जाती है, ऐसे गुरुदेव नाम की पवन से जीवन के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। आओ झोलो, आओ भर लो झोलियां, तुम भर सको जितनी। आओ भर लो झोलियां, तुम भर सको जितनी। लेके श्रद्धा दिल में आना शर्त है इतनी। आओ भर लो झोलियां, तुम भर सको जितनी। लेके श्रद्धा दिल में आना शर्त है इतनी। कुछ न कहना, बस यूं मुख से दर्शन करना ना। बस यही महिमा फकत दरबार की इतनी। कुछ न कहना, मुख से बस दर्शन करे जाना। बस यही महिमा फकत दरबार की इतनी। पल में भल जाएगी आस तुम्हारी ये। पल में फल जाएगी आस तुम्हारी ये। जैसे आ गई एक दिन मेरी बारी ये। हो पावन दर की चौखट चार दीवारी ये। हो तेज कर दो। अटे गुरुवर मंगलकारी ये। हो पावन दर की चौखट चार दीवारी ये। हो जिसमें बैठे गुरुवर मंगलकारी ये। दसों दिशाएं जय जयकार लगाती हैं। दसों दिशाएं जय जयकार लगाती हैं। हवा चलाए जुड़े पवन मतवारी रे। पावन दर की चौखट चार दीवारी ये। हो पावन दर की चौखट चार दीवारी ये। जिसमें सौरभ सागर मंगलकारी ये। हो पावन दर की चौखट चार दीवारी ये। जिसमें बैठे गुरुवर मंगलकारी ये। जिसमें बैठे गुरुवर मंगलकारी ये। जिसमें बैठे गुरुवर मंगलकारी। बोले श्री परमानंद सौरभ सागर जी गुरु महाराज की जयकारा गुरुदेव का। जयकारा गुरुदेव का। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। झंडारोहण ये सब हमारी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं। आप लोगों से सबसे अनुरोध है कि नवरात्रि में ये प्रथम बार जयपुर में हो रहा है और मैं समझता हूँ भारतवर्ष में अगर सबसे ज़्यादा कोई विधान होता है तो वो सिद्धों की आराधना श्री सिद्ध सकल महामंडल विधान आराधना विधान ही होता है। यही विधान सुबल सागर जी महाराज के सानिध्य में महावीर जी में भी और शिखर जी में भी 1028 मंडलों के साथ कराया था। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि इस विधान में बैठें और आप इस विधान की शक्ति और ताकत को देखें। आपके जो काम जो नहीं बन रहे हैं, जो इसमें कहा गया है विधान की रचना की और अपने पति का कुष्ठ हटाया था, ये सार्थकता आपको खुद महसूस देगी यदि आप मन वचन से और अपनी सच्ची श्रद्धा भक्ति से इस विधान में बैठेंगे तो आपको अपने खुद के बिगड़े हुए काम बनते हुए स्वतः ही नजर आएंगे। कि 2009 से पहले मैं कभी किसी गुरु के पास नहीं गया, ये सत्यता है। 2009 में जब प्रज्ञा सागर जी महाराज का जवाहर नगर में प्रवेश हुआ तो मैं गुरुदेव का ही होकर रह गया। और उन्होंने जो मेरे को सिखाया कि कोई भी पीछे का मंडल वाला गुरु यदि आपके मंदिर में आए या आपको मिले, जितनी भी सेवा आप कर सको उसकी अवश्य करना। और इसी सूत्र पर हम चल रहे हैं। गुरुदेव विमल सागर महाराज को तो मैंने कभी देखा ही नहीं, क्योंकि 2009 से पहले मैं कभी किसी संत के पास गया ही नहीं। लेकिन जब गुरुदेव ने तपोभूमि में मेरे से कहा था कि बख्शी जी एक शांति सागर महाराज की प्रतिमा लगानी है तो आपको भिजवानी है, मैं और अजय जी
उस मूर्तिकार के पास गए थे जो प्रतिमा बनाता है। उसने हमें कहा कि भाई शांति सागर महाराज की प्रतिमा की तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन विमल सागर महाराज की 8-10 प्रतिमा मैंने बना रखी है और हर साल हर मंदिर में यही प्रतिमा जाती है। हमने कहा यार हमें तो शांति सागर महाराज की प्रतिमा ही चाहिए। फिर मैंने अजय जी से और 2-4 से पूछा तो उन्होंने मेरे को विमल सागर गुरुदेव के बारे में जो बताया, मानाय निर्धूतकलिलात्मनि सा लोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम पुष्पदंताद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। बोलिए परम पिता परमेश्वर प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थंकर विश्व प्रभु भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य श्री 108 विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर मुनि श्री 108 पुष्प दंत सागर जी महाराज की। धर्मस्थ भव्यात्माओं, अभी एक भजन सुन रहे थे आप, अभी आप एक भजन सुन रहे थे। हमसे ज्यादा भाग्यशाली वो हुए कंकर जो चरण का परस पाकर हो गए शंकर। बड़ी अच्छी पंक्तियां थी। आचार्य विमल सागर जी महाराज पर ये पंक्ति पूर्ण रूपेण लागू होती है। जिन्होंने उनके दर्शन किए हैं, जिन्होंने अपने आप को उनके चरणों में अर्पण किया है और जिनके ऊपर आचार्य विमल सागर जी महाराज की कृपा की बरसात हो गई है, वो ही इस चीज़ को महसूस करते हैं, दूसरे कोई महसूस नहीं कर सकते। क्योंकि उनके पास सिद्धियां थी, उनके पास अव्यक्त शक्तियां थी, उनके पास स्वाभाविक दिव्यता थी, उनके पास स्वाभाविक वात्सल्य था, उनके पास सहज अपनत्व था, उनके पास स्वार्थ वृत्ति नहीं थी, सबके कल्याण की वृत्ति थी। इसीलिए उन्होंने जो भी कुछ किया समाज में, रिटर्न मुझे मिले ये सोच करके नहीं किया, इसका जीवन टर्न हो जाए, परिवर्तित हो जाए, ये सोच करके किया है। आज आवाज बंद है शायद सब, इसीलिए वो आवाज ठीक नहीं आ रही। इसीलिए उनका जीवन काल जिन जिन लोगों ने अपनी आंखों से पाया है, कहीं न कहीं उनके जीवन की वास्तविक स्मृतियां उम्र दराज होने के उपरांत भी अभिव्यक्त हो रही थी। अभी 4 लोग आए और चारों लोगों ने अपनी अपनी बातें कही कि सबसे पहले आचार्य विमल सागर जी महाराज चूलगिरी से जवाहर नगर आए।
उस समय तो मंदिर उतना बड़ा भी नहीं होगा, लेकिन वो बता रहे थे कि उन्होंने बोला यहाँ पर बहुत बड़े स्थान धर्मशाला बन जाएगी और कई साधु भी रुक जाएं तो उनके आवास की कोई कमी नहीं रहेगी। होंगे वो सज्जन उस समय। और एक वाक्य उनका निश्रित हुआ, आज आप देख रहे हो कि आपका जिनालय भी बना हुआ है, आवास भी बना हुआ है, और सैकड़ों संत भी आ जाएं तो भी प्रवास के लिए पूरा स्थान है। मैं बांदा के पास था तो वहाँ पर भी एक सज्जन ने बताया कि महाराज हमारा मंदिर तो छोटा सा कहीं और बना हुआ था। विमल सागर जी महाराज ने कहा कि ये थाना यहाँ से हटेगा और तुम्हारा यहाँ पर बहुत बड़ा जिनालय बनेगा। महाराज कब बनेगा? बोले वो मुझसे मत पूछो, दिन आएगा और बनेगा। और आज वही वहाँ पर है। वहाँ का जो पुराना थाना था हटा हुआ था और विशाल 3 शिखर का 3 वेदियों का जिनालय आज बना हुआ। घोषणा कर देते थे बस, किसी को उकसाते नहीं थे। उस सामने वाले के भाग्य को जगाते थे। पुरुषार्थ स्वयं प्रकट होता था। पुरुषार्थ को जगाने में तो कई बार प्रेरणा और दबाव भी होता है, लेकिन भाग्य को जगाने के लिए केवल सामने वाले का समर्पण होता है। बीज को खींच करके पेड़ नहीं बनाया जाता है, लेकिन बीज को भूमि पर समर्पित कर दिया जाए और श्रद्धा की नमी उसमें पैदा हो जाती है तो धरती की छाती को फोड़ करके आसमान की ऊंचाई का स्पर्श करना प्रारंभ कर देता है। बीज को खींच करके बड़ा नहीं, सींच करके बड़ा किया जाता है। श्रद्धा किसी प्रकार से खींच करके फलीभूत नहीं होती है, समर्पण के जल से सींच करके अपने आप ही बड़ी होती है। वो नदी के समान हो जाती है। जो निरंतर नीचे की ओर यानी समर्पण की ओर बहना प्रारंभ कर देती है। वैसे ही आचार्य विमल सागर जी महाराज सहज जीवन के धारी कि एक कहा वचन सिद्ध, वो वचन कब बोले और कब क्रियान्वित हुआ, जिसे जो घटना मालूम है वो अपने अपने तरीके से अवश्य ही अवसर पर अभिव्यक्त कर देता है। विमल सागर जी महाराज जी की विशेषता, महाराज नमोस्तु करने गए और जगा दिया। दमे की बीमारी थी और उन्होंने आशीर्वाद दिया और अब तक वो बीमारी लौट करके नहीं आई। आचार्य परमेष्टि थे वो, और 64 रिद्धि पढ़ते हो तो उसमें औसत रिद्धि भी उनको थी। पता नहीं कब कौन सा निमित्त मिलता और समर्पण के भावों से काम किया जाता तो सारी अलाएं बलाएं बीमारी की स्वयं ही टल जाती। हम लोग इंदौर में भी थे। एक व्यक्ति आता था जिसको किसी कारणवशात लकवा लग गया था, पांव उसका तिरछा चलता था। संपन्न घराने का था, हो सकता है जयपुर का परिचय भी हो। कांच के मंदिर के पास रमेश टोंगिया, हो सकता है यहाँ का कोई परिचय भी हो। आचार्य पुष्पदन सागर जी महाराज के साथ हम लोग भी वहाँ पर पहुँचे जब गोमट गिरी का पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव आचार्य विमल विद्यानंद जी महाराज के सन्निधि में हो रहा था। आचार्य श्री का वो भक्त बना तो आचार्य श्री बोले कोई बात नहीं, विमल सागर जी महाराज यहाँ बैठे हुए हैं, आशीर्वाद तुम्हें दिलाऊंगा।
संध्याकालीन उसी के साथ घी लेकर के आचार्य श्री खुद आचार्य विमल सागर जी महाराज की वैयावृत्ति को जाते और वैयावृत्ति करने के उपरांत आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज के चरणों का घी उस लकवा वाले के पांव में लगाते। कुछ दिन ही व्यतीत हुआ कि उसकी छड़ी भी छूट गई और शरीर से सही भी चलना प्रारंभ हो गया। आप यूं सोच करके कुछ करोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन कब दो तार टकरा जाते हैं, अगर दो तार अच्छे रूप से जुड़ जाएं तो प्रकाश भी फैला देंगे और बुरे रूप से जुड़े रहें इस पार को होके चिंगारी फेंकेंगे। श्रद्धा का जुड़ाव अलग होता है और बुद्धि का जुड़ाव अलग होता है। बुद्धि का जुड़ाव जो होता है प्रश्नवाचक चिन्ह को लेकर के आगे बढ़ता है और श्रद्धा का जुड़ाव कामा लगा करके फिर आगे बढ़ जाता है और हर वाक्य के साथ वाक्य जुड़ता चला जाता है। इसलिए भगवान महावीर स्वामी ने बुद्धि पर जोर नहीं दिया, श्रद्धा पर जोर दिया। श्रद्धा जहां पर होती है वहां आड़म ताड़म कछु न जाड़म सेठ वचन प्रमाणम हो जाता है और चोर को भी आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हो जाती है। और जहां बुद्धि का परीक्षण होता है वहां जिस सेठ को मंत्र भी दिया वो सोचने लग गया कि अगर जपूंगा सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ, कहीं गिर पड़ा और मर गया तो, और जहां तो का भाव आया वहीं का वहीं लटका रह गया और अंजन निरंजन बन गया। इसीलिए श्रद्धा हृदय की पुकार होती है। दमे की बीमारी ठीक हो गई, उसके पांव की बीमारी ठीक हो गई। न जाने कितने लोग ऐसे हैं कि उनके पास गए होंगे, अगर वो आज के जैसे मीडिया में छाने की चेष्टा करते तो जैसे आप बोलते हो ना बागेश्वर धाम वाले बाबा, देख करके सारी चीज बता देते हैं। आचार्य विमल सागर जी महाराज जब 1:30 बजे से लेकर के 2:30 बजे तक 1 घंटे का समय इसीलिए देते थे और जो भी उनके पास आता था उसकी समस्या का समाधान बिना कहे ही कर देते थे। लेकिन उनने कभी उस चीज को कहीं कैश नहीं किया। समर्पण था उनका, जीवन था उनका। 94 तक तमाम आलोचनाओं के बीच में आदर्श थे वो। वात्सल्य के धनी के लिए तीसरी बात बताती चली गई। बोले मैं कलकत्ता में थी और शिखर जी में महाराज थे। स्मृतियां तो आती है ना। सद्भाव में वस्तु की कीमत का पता नहीं चलता है, अभाव में चलता है। जब तक आपके मुंह में 32 दांत है तब तक आपको एहसास नहीं होता दांत हैं, लेकिन एक दांत टूट जाता है तो जीभ बार बार वहीं जाती है, कहां गया, कहां गया, कहां गया, कहां गया। श्रद्धा भी ऐसी कहती है, कहां चला गया, कहां चला गया। मिल जाता तो अच्छा था और मिल जाते तो आनंद आ जाता है। सहजता से मिलती है वो चीज अलग हो जाती है और महीनों बाद जब मिलती है तो देखो महीनों बाद 3-4 महीने हो गए महाराज दिल्ली तरफ नहीं आए और आने के उपरांत यहाँ पर वंदना कर रहे हैं तो भजन चल रहा है और अपने आप ही पांव थिरकने प्रारंभ हो गए। ये थिरकाता कौन है? बोले भीतर की भावना स्वयं थिरकाती है। अंतरंग की खुशियां जब होती हैं तो उसकी छवि अलग ही नजर आने लग जाती है।
इतना ही तो बुद्धि में और हृदय में अंतर होता है। बुद्धि की क्रियाएं कुछ अलग नजर आती है और हृदय की क्रियाएं कुछ अलग नजर आती है। इसलिए बुद्धि टकराती है, हृदय आनंद पैदा करता है। बचपन में भी आप लोग होंगे तो आपको महसूस होता होगा कि एक बच्चा दौड़ के उधर जा रहा है, दूसरा बच्चा आ रहा है और कहीं उसका सिर आपके सिर से टकरा जाए तो आप कहते ले भाई एक बार और टकरा ले, क्योंकि खोपड़ी जब टकराती है तो फिर टकराहट पैदा होती है। लेकिन जब हृदय मिलता है तो आंखें बंद हो जाती है और दोनों मन ही मन में बोल लेते हैं और दोनों मन की बात को समझ जाते हैं। ये भीतर से आप एहसास करोगे तो आपको अपने आप ही अनुभव होने लगेगा। कि बोले वहां पर विमल सागर जी महाराज थे और हम जाते थे, तो बोले अभी मालिक से तो मेरा संबंध नहीं हुआ लेकिन उसके असिस्टेंट से ही संबंध हुआ तो मुझे इतनी खुशियां मिल रही है। विमल सागर जी महाराज के पास तो जाते थे लेकिन बड़े थे तो डर लगता था, लेकिन उनको आहार कराने वाली चित्राबाई विचित्र व्यवहार से कितना जल्दी अपना आकर्षण पैदा कर दिया। संबंध बनाने के लिए तो नीचे से ऊपर तक बढ़ता है। आप भी किसी अफसर के पास जाते हो तो नीचे जो होता है उससे मिल करके जाते हो, क्योंकि जल्दी मिलान हो जाएगा। ये भीतर की आस्था जब लक्ष्य तक पहुंचना चाहती है तो फिर कितने सारे भीतर के भावों को अभिव्यक्त करती हुई आगे बढ़ती है। अपने भीतर से सोचो, और ये क्रिया सहज रूप में आपकी होती है अपना तो देने के लिए। इसलिए आचार्य विमल सागर जी महाराज को वात्सल्य रत्नाकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वात्सल्य, क्योंकि उनके भीतर पावनता इतनी थी, किसी से भी बात करें तो उनके मन में कोई भेद नहीं होता था। वो कहते थे बात करते वक्त न रहे मन में शल्य, उसका नाम है वात्सल्य। जब किसी से बात करते थे तो उनके मन और मुख में भेद नहीं होता था। बोले कैसे भी हो बेचारा आया है, दुखी है, पीड़ित है, अपना अपना भाग्य लेकर के सब आते हैं और मन से भाप जाते हैं। जा तेरा ये भी काम। पता नहीं किसके लिए कौन सा शब्द उच्चारण कर लेवे। जब तक वो थे तो उनके जमाने में सिरमौर होकर के वही रहे। सोनागिर में जब चातुर्मास किया, क्योंकि उनकी मुनि दीक्षा स्थली थी, आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज थे उस समय मंत्रविद, 18 भाषा के ज्ञाता। उनसे दीक्षित हुए थे वो। पिता का नाम बिहारी लाल था, माता का नाम श्रीमती कटोरी देवी था। गृहस्थ जीवन का नाम नेमी चंद था। और बढ़ते बढ़ते वो गृहस्थ जीवन में भी पंडित बन गए और पंडित जी बनकर के पाठशाला भी टुंडला फिरोजाबाद के पास चलाया। सैकड़ों बच्चों को शिक्षाएं भी दी है। लेकिन फिर एक दिन भाव जग गए, ऐसे ही चलते चलते आए और ऐसे ही नीचे बैठ गए। तो उनके पिता बिहारी लाल जी ने कहा, बेटा कुत्ता भी अगर बैठता है तो एक बार पूंछ मार लेता है और तू तो ऐसे ही बैठ गया। विमल सागर जी महाराज उस समय गृहस्थ अवस्था, क्योंकि देख रहे होंगे चींटियां बहुत होगी, देखा नहीं और एकदम से गृहस्थ जीवन में हो जाता है। उनके मन में बात बैठ गई। बोले धत तेरे की, पंडिताई पल्ले पड़ी, पूर्व जन्म के पाप। पंडिताई पल्ले पड़ी, पूर्व जन्म के पाप, और औरन को उपदेश दे, कोरे रह गए आप। विमल सागर जी महाराज ने कहा कि मेरा दुर्भाग्य है
कि मैं पंडित बना। पंडित बन करके मैं दूसरे को तो उजाला दे रहा हूं, लेकिन खुद अंधेरे में हूं। और क्या कर रहा हूं मैं? तो उपदेश दे करके जिनवाणी को बेच करके उसका धन खा रहा हूं। मेरे जैसा पापी कौन होगा? कितना बड़ा संबोधन भीतर से पैदा हो गया। इस सच को उजागर करने में पसीना आएगा, क्योंकि वर्तमान में जीवन में सच जी रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं पंडिताई पल्ले पड़ी, पूर्व जन्म के पाप, और उनको करे चांदड़ा, कोरे रह गए। हम कोरे रह गए, दूसरे को तो प्रकाशित कर रहे हैं। बोले मुझे तो दीपक बनना है, मुझे टार्च नहीं बनना। टार्च तो दूसरे को प्रकाशित करता है और दीपक स्वपर प्रकाशक होता है। मंदिर में इसलिए टार्च नहीं चढ़ाते हो, दीपक चढ़ाते हो, मोह अंधकार विनाशनाय। कितना बड़ा सूत्र है। पीछे रहने वाला अंधेरे में है और टार्च जहां मार रहे हो वहां फोकस है। उस समय उनकी गहराई में ये बातें आ गई। और आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज से मुनि दीक्षा ले ली, सोनागिर। और जब वहां पर रहे भी तो चातुर्मास किया उन्होंने। देखो सोनागिर का जंगल जैसा पहाड़ सोने जैसा बना लिया, पूरे मोजक लगवा करके। लेकिन कोई अपनापन नहीं, कोई मोह नहीं, कोई अधिकार नहीं। समाज के द्वारा, समाज के लिए, समाज का काम मैंने कर दिया। कोई उठापटक नहीं। और कितनी सहजता से जीवन जिए। सम्मेद शिखर देखो, आखिरी समाधि वहीं ली। और वहां पर भी वर्षों चातुर्मास किया। और वर्षों चातुर्मास करके पूरा पहाड़ भी उस समय दूसरे के हाथ में था। तो लालू को बुला करके आदेश दे दिया, भोले जीव कब किस रूप में कौन सा कार्य समाज का कर बैठे कुछ पता नहीं लगता है। निस्वार्थ वृत्ति। कौन सी वृत्ति? निस्वार्थ वृत्ति उनकी थी। ऐसा सम्मेद शिखर का भी और सोनागिर का भी, और भी कई तीर्थों का उद्धार किया। कितना उनका चलता था। लेकिन कहीं पर भी स्वार्थ वृत्ति नहीं, न ही श्रेय लेने की होड़, न अपना आधिपत्य। कितना बड़ा उनकी विरक्तता होगी, कितना बड़ा भीतर से त्याग होगा। बोले वात्सल्य बस लुटाओ, शल्य न रखो। समाज का, तीर्थ का, संत का, जिनवाणी का भला हो जाए, बस वही मुझे करना है। उन्होंने ही जिनवाणी का उद्धार करने के लिए जिनवाणी तीर्थ रक्षा करी। तो 45वां जन्मदिन आया, 75वां, 75 ग्रंथ प्रकाशित कराए एक साथ। बोले इसी बहाने जिनवाणी का उद्धार हो। सोचो आप, चेतन संत के प्रति कैसी आस्था थी। किसी भी संघ का कैसा भी साधु बीमार हो, कमजोर हो, ज्ञान से हीन हो, चारित्र पालन करता हो, सबको वो स्वीकार कर लेते। बोले तू अपने भाग्य का खा रहा है, मैं तो निमित्त मात्र हूं। अपने और पराये का तो कोई भेद ही नहीं था उनके मन में। आचार्य पुष्पदन सागर जी महाराज और उनके साथ एक एलक और थे, 2 एलक, जब ललितपुर के पास से गुजर रहे थे, इधर विमल सागर जी महाराज, वो दोनों एलक अवस्था में थे। उनको पता लगा तो वो इतना वात्सल उस समय एलक जी के पास पे चले गए कि 2 सन्यासी आ रहा है। और उनसे बोलते, अरे लंगोट का भार लेके कब तक घूमता रहेगा, तेरा भवितव्य अच्छा है, ले ले दीक्षा। उन्होंने भी समर्पित कर दिया तुरंत। बोले गुरु महाराज, आपको अगर मेरा भविष्य दिख रहा है तो मेरा भविष्य आप ही संवार दो।
और ललितपुर के पास बाला विहट नाम का गांव था, वहीं पर दीक्षा दे दी। एक का नाम आचार्य पुष्पदंत सागर रख दिया और दूसरे का नाम भूतबली सागर रखा। आज भी वो घूम रहे हैं। पुष्पदंत और भूतबली नाम सुना होगा। तो पुष्पदंत महाराज उन्हीं के शिष्य हम लोग हैं। सोनागिर को चमका दिया।